air, he's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. क्रिकेट मेरे लिए पैशन, जुनून। आई थिंक क्रिकेट के बगैर मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। और इस गेम के साथ मैं प्यार करता हूँ और जब तक मैं अलाइव हूँ उस इंशाल्लाह इस गेम से प्यार करता रहूँगा। और क्रिकेट मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में अगर देखा जाए रिलीजन के बाद दूसरी बड़ी चीज़ है कि जो हम सबको एक पहचान देती है। One of my greatest obsessions in life, which is to build a cancer hospital. I'm sure that this World Cup will go a long way towards completion of this obsession. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक अहमद। क्रिकेट से मैं बड़ी मोहब्बत करता था। बचपन में बड़े मारें पड़ी हैं मुझे। वाले साहब ने मुझे बांधा भी है रस्सों के साथ कि तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तुम पढ़ोगे। पर इतना जज्बा, जुनून और पैशन था कि मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उस वक्त माफ़ी मांग लेता था और फिर जाके ग्राउंडों में जाके मैचेस खेला करता था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसीम अकरम और मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेला 19 से 20 साल। बज़ंग की गलियों से शुरू हुआ और मेहनत के साथ, अच्छे मेंटर्स के साथ पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 92 वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए। मैंने अकेले नहीं, पूरी टीम ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ अहमद है और 92 के वर्ल्ड कप का मैं हिस्सा था। और इंटरेस्टिंग चीज़, वर्ल्ड कप 92 में जो मैं एज ए बैट्समैन खेलता था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में मैं एज ए बॉलर इंट्रोड्यूस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इंज़मामुल हक और मैं 92 विनिंग वर्ल्ड कप का ना हिस्सा था एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि जी वहाँ मैंने ओपन भी की थी और मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की थी, तो ये मेरा रोल था 92 में। जी, मैं हूँ मोइन खान एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द 1992 विनिंग वर्ल्ड कप टीम। और क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी, अपने बड़े भाई को देख के क्रिकेट शुरू की थी घर में, तो बस जुनून था, शौक़ था, पैशन बन गया और पैशन प्रोफेशन बन गया। तो आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये प्रोफेशन चूज़ करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। तो उनका मुझे याद है कि मेरी मदर जो थी अल्लाह बख्शे, वो अगेंस्ट, हम लोग संडे आता था उठ के चले गए सब भाई, मतलब चले गए। मेरे फादर अल्लाह बख्शे, उनको सुना मदर को बोलते हुए, तो आपने बताया कि आपको नहीं पता कि देखो ये जो जा रहे हैं ना, ये अच्छी बात है कि ये बुरी सोबतों से बचते हैं। तो जब मैंने शुरू किया, वांटेड टू बी अ टेबल टेनिस प्लेयर बिकॉज मेरा बड़ा भाई खेलता था एंड थैंक गॉड आई डिडंट। अदरवाइज इस वक्त इस 10,000 रुपये तनख्वाह नहीं थी मेरी महीने की। बट दैट वाज़न्ट द पॉइंट देन। एट दैट टाइम आई प्लेड एवरी स्पोर्ट। मैं मजांग में रहता था अपनी नानी और माँ के साथ और छोटी बहन के साथ, सोफिया के साथ। अपनी मदर को हम दीदी कहते हैं, सारा ख़ानदान ही उनको दीदी कहता है, तो हम भी उनको दीदी कह के बड़े हुए। वो परेशान होती थी कि यार पढ़ो। My school was very good in sports, Cathedral School, Lahore, just opposite High Court, Mall Road पे। वहाँ हमारे सर टीचर थे, सर लॉरेंस एंड मिस सोनिया। तो वो स्पोर्ट्स पे मैं बास्केटबॉल टीम में था, स्कूल की टेबल टेनिस टीम में था, एथलेटिक्स में था, क्रिकेट टीम में था ऑब्वियसली, और फुटबॉल आई नेवर प्लेड। एंड पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा तो नहीं कहूँगा, आई सपोज कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी मेरी, ध्यान ज़्यादा क्रिकेट की तरफ था। बट जब कोई सीज़न आता था मैं क्रिकेट खेलता था।
क्रिकेट का सीज़न है तो क्रिकेट, अगर टेस्ट मैच है तो क्रिकेट शुरू कर दी हमने। इमरान खान को, मियां दाद को, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, दीज ग्रेट बिग नेम्स, आसिफ इकबाल, मैसिव नेम्स इन द 70s 80s। एंड अगर वो टेबल टेनिस का सीज़न आया, टेबल टेनिस शुरू हो गए। गुल्ली डंडे का सीज़न आया, गुल्ली डंडा शुरू हो गए। आजकल के बच्चों को तो ये भी नहीं पता गुल्ली डंडा होता क्या है। सपोज देखो, मजांग में एक सड़क है, वो भी है, अगर आप कभी विज़िट करें मजांग अड्डे के, आप अंदर जाएंगे तो ऐसे बेंड होती है, तो उस बेंड पे हम खेलते थे और साथ ही गंदी नालियाँ थी। तो वो जब बॉल गंदी नाली में गया, उठाया, शुरू हो गए, उसी के बाद खाना भी खा लिया, तब थोड़ी ना पता था हाथ धोने या नहीं धोने। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मैं इसमें मुझे कोई हेजिटेट नहीं करता मैं बताते हुए, बिकॉज जितने भी आज हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यू डोंट हैव टू बी रिच। आपके पास चीज़ों का ज़रूरी नहीं होना कि आपके पास फैसिलिटीज़ हों तो आप गोल्स को अचीव कर सकते हो। आपका जज्बा, पैशन और फेलियर से निकलने का आपके अंदर जस्तजू होना, आप किसी भी चीज़ को अल्लाह के फजल करम से अचीव कर सकते हो। तो जो मारें पड़ती थी, वो मार मेरे लिए एक्चुअली ना मेरा जज्बे को और तगड़ा करती थी, वो मेरे पैशन को और मजबूत करती थी। इसलिए कि मुझे पता था कि दो मारें खाने के बाद बंदा जब गिव अप कर देता है ना, इसका मतलब है वो उस चीज़ से मोहब्बत नहीं करता। तो मुझे जब वाले साहब की तरफ से मार पड़ती, तो उनको तो नहीं पता था, हम गांव के रहने वाले थे, हमारे फैमिली में कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था। सो द एंड ऑफ द डे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब मुझे मारें पड़ती थी और मेरे फादर ने देखा कि ये गिव अप नहीं कर रहा और हम्बल बैकग्राउंड है, वो डरे हुए थे कि अगर पढ़ेगा भी नहीं तो मेरी तरह ये कुछ भी नहीं बनेगा, तो उनकी वो जो आस थी वो मेरा ख्याल टूटती जा रही थी। और हमारे घर में एक पतली सी गली होती थी, उसके अंदर हम खेलते थे, और उसके अंदर खेलने का मतलब ये होता था कि आपको ना राइट पे यानी ऑफ स्टंप पे शॉट खेल सकते हो, ना लेग स्टंप पे, आपने स्ट्रेट खेला। तो सबसे पहले जो बेसिक स्टार्ट हुई वो तो बैट स्ट्रेट से स्टार्ट हो गई, तो आपको बेसिक कोचिंग ही वहाँ मिल गई ऑटोमेटिकली, एंड देन जिस घर में फिर हम नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए, तो वहाँ जब हम टेनिस बॉल से खेलते थे, तो वहाँ पे हमें सिर्फ ऑफ साइड की एक फील्ड मिली जिसमें हम सिर्फ ऑफ साइड के शॉट खेलते थे। कि क्रिकेट के साथ हम प्यार करते हैं, और जब बच्चे थे, छोटे थे, उस वक्त जब क्रिकेट खेलते थे तो इस गेम से प्यार करते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि कंट्री के लिए खेलेंगे या हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कंट्री के लिए। सिर्फ क्रिकेट खेलना और इस गेम के बगैर जो है वो सारा दिन नहीं गुजरता था, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे घर हो। अर्ली स्टेज में डांट पड़ती थी, और क्योंकि उस वक्त घर वालों को ये नहीं पता था कि मेरे में इतना पोटेंशियल है, ये टैलेंट है, तो वो फिर जब लोगों ने बताया घर वालों को कि आपका बेटा जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है और ये इसका फ्यूचर बन सकता है इसमें, इसलिए फिर घर वालों ने सपोर्ट करनी शुरू कर दी। पहले डांट पड़ती थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लें या जो भी कह लें इस चीज़ को, कि हमें प्रैक्टिस मिलती गई नेचुरल वे के अंदर। लाइक ऑफ पे शॉट खेलना आ गया, ड्राइव मारनी आ गई, कट मारना आ गया, पता था कि यही गली है, इधर ही शॉट खेलना है, ड्राइव करनी है या कट मारना है, वेट करना है बॉल का। तो आई कांटेक्ट बॉल के साथ अच्छा होने लगा। तो ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें बचपन से इनबिल्ट होती चली गई, और फिर हमने जब दूसरे और घर में शिफ्ट हुए, तीसरे घर में मैं सारी ज़िंदगी 9 बाद में रहूँ, तो हमने अपनी छत पे क्रिकेट शुरू कर दी। छत पे हमने आउट रख लिया जी, छत से बाहर गई तो आउट है, तो हमें ग्राउंड शॉट खेलने की आदत पड़ गई, तो ये एक टेक्निकली अगर आप देखें, ये वो तमाम बेसिक कोचिंग है जो आज हम मॉडर्न क्रिकेट के अंदर कोचिंग करते हैं, कि आपकी बेसिक सही होनी। तो हमारी बेसिक ही 11-12 साल की उम्र से बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद हल्का हल्का लोगों ने, लड़कों ने, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स ने स्टार्टेड टॉकिंग टू मी एंड रियलाइजिंग के अपेरेंटली बाद में मुझे पता लगा कि टैलेंट है इस लड़के में। और उसी दौरान हमारे कप्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जावेद मियांदाद, जावेद भाई न्यूजीलैंड ने आना था पाकिस्तान। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक जुलाई 84। सो वो इंग्लैंड काउंटी छोड़ के प्रैक्टिस करने आए वापस। तो एक साइड पे हम लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे, 60, 40, 50 व्हाटएवर, 3-4 नेट लगे थे। तो जावेद मियांदाद बीइंग कैप्टन, उनको गद्दाफी स्टेडियम की अदर साइड पे उनको नेट बना दिया। तो उन्होंने कहा आगा साहब को मुझे बॉलर्स भिजवा दो 4 प्रैक्टिस के लिए। लकीली उनमें से एक मैं भी था। अब मियांदाद मेरे सामने
मेरे कमरे में उनके पोस्टर लगे होते थे, जा इमरान भाई के, उनके, और सडनली वो इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज बॉलिंग एट हिम। आई वाज बिट पैनिक्ड, मैं थोड़ा पैनिक भी था, थोड़ा स्ट्रेस भी था, थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी, एंड आई स्टार्टेड बॉलिंग एट जावेद मियांदाद। पहले तो मुझसे समझ ही नहीं आई ना बॉल करनी क्या, देन मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, उनको बॉलिंग की, उनको आई थिंक मैंने इम्प्रेस कर दिया। एक दो दफ़ा आउट भी हो गए वो नेट में, मुझे 3 दिन नींद नहीं आई, मैंने मियांदाद को आउट कर दिया। एंड देन फिर अगले दिन दोबारा आए, फिर उन्होंने स्पेशली कहा कि इस लड़के को भेजो दोबारा, फिर मैंने उन पर बॉलिंग की। न्यूजीलैंड आ गई पाकिस्तान, फर्स्ट 3 डे मैच था इन रावलपिंडी, प्रेसिडेंट्स 11 वर्सेस न्यूजीलैंड। कैप्टन जावेद मियांदाद थे, उसमें मेरा नाम आ गया स्क्वाड में। आई डिडंट बिलीव इट, मैं क्या मजाक कर रहे हैं यार लोग। फिर डैड का भी फ़ोन आया कि नाम आ गया तेरा, अखबार में पढ़ो। तब तो अखबार ही थे, तो पढ़ा अखबार में, फिर पीसीबी के ऑफिस गए, पता लगा जी हाँ नाम है आपका। आई वाज ओवर द मून। पिंडी पहुँचे ट्रेन से, तो वहाँ फ्लैशमैन होटल में हमें ठहराया गया। क्या होटल था यार उस वक्त हमारे लिए, हम तो ऐसे होटलों में ठहरे नहीं थे कभी। सो फ्लैशमैन होटल में ठहरे, रूममेट्स थे, तो वहाँ डेली अलाउंस मिला सबको। आई थिंक इट वॉज 500 रुपये रोज़ का, 1500 रुपये। एकदम मैंने देखे, मैं कहूँ इतना पैसा है कि करूँगा क्या मैं। एंड देन अगले दिन मैच था, एक दिन प्रैक्टिस थी। आई थिंक मैं, मेरे इर्द गिर्द ताहिर नक्काश, सरफराज नवाज, ऑल दीज टेस्ट क्रिकेटर्स, they were all, I was sitting with them, practicing with them in the same squad. And अगले दिन मैच था, मैंने कहा मैच मुझे कहाँ खिलाना है, मैं स्क्वाड में हूँ, मैं कुछ सीख ही लेता हूँ। बट जब टॉस से पहले सडनली मुझे बताया गया जावेद भाई ने कि तुम ये प्लेइंग 11 में खेल रहे हो, आई गॉट पैनिक्ड अ बिट, इट वाज अ बिग डील। न्यूजीलैंड की टीम, बाद में पता लगा बड़े बड़े अजीम खिलाड़ी थे। उस वक्त मुझे 1-2 नाम ही पता थे, जेमी कोनी, जेफ हावर्ड, जॉन रीड, मार्टिन क्रो, जेफ क्रो, these all guys were there. And उन्होंने आई थिंक सरफराज नवाज या ताहिर नक्काश को ड्रॉप करके मुझे खिलाया जावेद भाई ने। क्रेडिट टू जावेद भाई। लोग समझते थे कि मुझे इमरान भाई ने पिक किया, बट इट वाज जावेद भाई। अब उस मैच में मैंने पहली इनिंग में 7 आउट कर दिए 50 रन देके। आई डोंट नो हाउ, तब यही पता था कि आगे गेंद वहाँ करनी है, बस ये इनका पता यॉर्कर कैसे करना है, या इन स्विंग कैसे करनी है, या बैट्समैन को फॉक्स आउट कैसे करना है, वो तो बाद में जाके सीखे। इंग्लैंड की टीम आई हुई थी पूरी साहिवाल में, तो बीइंग लोकल लड़का होने के नाते मुझे उन्होंने 14 लड़कों में रख लिया। तो मेरा रोल ये था कि जितने भी प्लेयर आएंगे उनको पानी पिलाना है, उनकी शर्टें जो गीली होंगी उनको उठा के मैंने सुखा के फिर उनके वापस करने, उनके ग्लव्स को सुखाना है, सो उनके सामान का ख्याल रखना है। सो मैच वाले दिन आधा घंटा पौना घंटा पहले टॉस के आधा या पौना घंटा के पहले सलीम मलिक साहब कप्तान थे, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुश्ताक आपका नाम है? मैं जी सर मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा कि यू आर प्लेइंग दिस गेम। मेरे पास कोई जूते नहीं थे, कोई पैड नहीं था, कोई बैट नहीं था। तो जब मुझे खिलाया गया तो पहली इनिंग्स आई, पहला बॉल मेरे हाथ में था, तो मुझे जज्बा ये था कि आई हैव टू गेट विकेट्स। और अल्लाह का शुक्र है मेरा टेम्परामेंट भी अल्लाह ने तगड़ा किया हुआ था। फेलियर मुझे बचपन में मैंने काफ़ी देखे थे, तो मुझे फेलियर से डर नहीं था। अब तो मुझे सबसे ज़्यादा इतने बड़े क्राउड के सामने खेलते हुए डरा नहीं मैं। 6 विकेटें मिली उस शाम को। मेरा पूरी मीडिया में नाम चलने लग गया 87 में। और जी मुश्ताक अहमद एक लेग स्पिनर मिल गया, अब्दुल कादिर के जानशीन मिल गए। देखिए हमारे टाइम पे जो था ना, सबसे बड़ी एक एजुकेशन स्कूल जो था ना, एकेडमी, उसके अंदर स्पोर्ट्स थी और कंपलसरी होती थी। मैं बात कर रहा हूँ 70s या 73, 4, 5 में ना, हर इंटर स्कूल बड़े टॉप लेवल पे होते थे। ट्रॉफी से ज़्यादा एक रूबी शील्ड होती थी, वो खेलते थे स्कूल, और उसमें इतना रश होता था। फिर इंटर कॉलेजिएट होती थी, यूनिवर्सिटीज़ होती थी। तो यही क्रिकेट थी, इधर करके लोग ऊपर जाते थे, या फिर क्लब क्रिकेट होती थी, या उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो आपका जो क्रिकेट का जो माहौल था वो आपको बहुत अच्छा मिलता था, क्योंकि आप एकेडमिक में, स्कूल में ही आप जब आप कर रहे हैं कुछ, तो आपको भी असेंबली में टीम के बच्चे खड़े होते थे हम लोग, और वहाँ पर जो स्टार्ट होती थी, यानी कि सुबह की वो एक्सरसाइज और सारी चीज़, तो उसमें आपको बताया जाता था। हमारे पूरे स्कूल के लड़कों को है ना बताया, जब स्टार्टिंग होती है पाक से ज़मीन करने, उस वक्त तो सबकी क्लास होती थी। तो जब टीम ने अच्छा किया होता तो उनको फ्रंट ऑफ ऑल उसके लाना पड़ता था। Then I got, after 2 months, I got picked up to go to New Zealand with New Zealand Pakistan team. And Javed Bhai was captain as well, credit to him. And on the way he taught me कि स्टेक क्या होता है।
वहाँ पहुँचे तो मैं तो कोई कढ़ाई वाई ढूंढने निकला। न्यूज़ क्राइस्टचर्च 85 में 6 लोग रहते थे, अभी भी 6 ही रहते हैं वहाँ पे, वेरी स्मॉल टाउन। एंड तो कह रहे कहाँ जा रहे हो जावेद भाई मुझे? मैं कह जी मैं खाना वाना कोई देखता हूँ देसी खाना। कह रहे बेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या खाऊँ मैं? कह रहे स्टेक। मैं कह वो क्या होता है? कहते सब्र करो। तो उन्होंने फिर स्टेक ऑर्डर किया, साथ में चिप्स ऑर्डर किए, फिर मुझे बताया कांटा छुरी कैसे खानी है, कैसे काटना है, थोड़ी ना पता था, वो बताया। फिर अच्छा बेस्ट चीज़ उन्होंने की, साथ में टबैस्को सॉस मंगा दी। उसके बाद पूरे टूर पे टबैस्को सॉस मेरी जेब में ही रही है, जहां भी गया उस पे डाली है और खा गए। मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ शायद कम पड़ जाए जितनी लोग इस क्रिकेट की गेम से मोहब्बत करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको कवर कर सकूं। अल्टीमेट गोल तो सबका ये है कि वो सब पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमारे पास तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। मैं आप बॉर्डर एरियाज़ का नाम लेंगे तो वहाँ से भी बच्चे आते हैं। हर बच्चे का यही शौक़ होता है कि वो एक दिन पाकिस्तान के लिए खेले। एक मेरी फ़िलॉसफी क्या है और मैं बच्चों को कैसे मोटिवेट करता हूँ, और एक टोटली बच्चे के अपना एक जहन है। देखिए मेरा काम है, इधर जो भी पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, मैं सबसे पहले उनसे बात करता हूँ आपने एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। मेरा नाम ताहिरा है और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। मैं अंडर 13 क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे बैटिंग का ज़्यादा शौक है और यहाँ पर राइट हैंड बैटिंग सीख रही हूँ। क्रिकेट को लेके चलूँगी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। मेरे ख्याल से तो शायद मेरा पहला प्यार है क्रिकेट, इसी को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे ज़्यादातर तो हर कोई स्टडीज़ पे ही कहता है कि फ़ोकस करें, लेकिन हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी कंटिन्यू रखनी है, लेकिन ये अपने क्रिकेट पे भी फोकस करना है। Cricket means a lot to Pakistan and subcontinent, I suppose. I say it's in our blood. लास्ट 20 सालों में ये सिर्फ एक ही गेम रह गया पाकिस्तान में, वो है क्रिकेट। स्क्वॉश, we were the world champions for decades, disappeared. Hockey, world champions, gone. But cricket is there and is there to stay now. Every kid in Pakistan, from Lahore to Karachi to Balochistan to Gilgit, आप नॉर्थ ले लें, आप साउथ पंजाब ले लें, आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, दे प्ले वन स्पोर्ट एंड दैट्स क्रिकेट। एंड क्रिकेट जो है पूरे मुल्क को इकट्ठा करती है। क्रिकेट मैच हो रहा हो, सारा मुल्क उस पर तबसरा कर रहा होता है, ट्विटर उससे भरा होता है, सोशल मीडिया उससे भरा होता है। सो दैट शोज हाउ इम्पोर्टेंट दैट गेम इज़ फॉर अस एज ए नेशन, हमें यूनाइट करता है। मेरा नाम अली है और मैं रेडियो प्रेजेंटर और ब्रॉडकास्टर हूँ। चित्राल लोअर में होता हूँ और चित्राल सिटी में होता हूँ। क्रिकेट के हवाले से सच मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है चित्राल में खेली जा रही है बिल्कुल, और लोग क्रिकेट को चित्राल में पसंद भी करते हैं। मगर क्रिकेट का जो जुनून था या क्रिकेट की जो बात चली थी वो ऐसा था कि जब हम चित्राल के लोग जब उस ज़माने में क्रिकेट देखते थे, जब चित्राल में अभी नया टीवी और फिर नया जो है ना कलर टीवी जो स्टार्ट हुए थे, तकरीबन 92 की बात है। तो उस वक्त ये था कि हमारे जो बड़े थे उनके साथ हम बैठे थे और हमारी बचपन थी, तो हमने ये देखा था कि हमारे जो उस ज़माने के प्लेयर्स थे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना गालिबन ग्रीन शर्ट्स पहने थे। उससे पहले हमारे टीम की जो यूनिफॉर्म था, वो टीम का यूनिफॉर्म वो वाइट हुआ करता था। और जब वाइट से ग्रीन पे आए और 92 का वर्ल्ड कप हमने देखा, तो अपने बड़ों के साथ हमें हल्का सा इतना याद आता है, वो उतना वो क्योंकि हमारी एज इतनी है उस वक्त, उस ज़माने के साथ हमारा वो नहीं है। तो बहरहाल जी इतना मुझे याद है कि हम जब मैच देख रहे थे तो हमें खामोश किया जाता था कि भाई खामोशी से सुनो, ठीक है, और देखने दो। और लोगों ने जब देखा, लोगों ने जब उसको जीतते देखा अपने टीम को, तो एक जीत की एक अलग मज़ा, जीत का एक अलग खुशी उन्होंने देख ली। अच्छा, तो उस ज़माने में जो है ना उन जो प्लेयर्स थे जो हीरो बने हमारे, ठीक है, कौम के, तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम उन हीरोज़ से मंसूब कर लिए और उन्होंने अपने बच्चों के जो है ना नाम इमरान खान रखा, किसी ने जो है इंज़माम रखा, किसी ने वसीम अकरम रखा, तो किसी ने जो है ना सरनेम के साथ रमीज़ राजा भी रख लिया। तो इसी तरह के जो है ना नाम लोगों ने
वहाँ उस वक्त अपने बच्चों के रखे। ये मोहब्बत थी अपने मुल्क के कौमी टीम के खिलाड़ियों से। Crowd came here to see Imran Khan moving up to 50. Coming off his empire. So, Imran Khan departs. Up he goes again. 5 wickets to McDermott. And that is a moment. This is an award for the losing semi-finalists. I'm pretty sure he didn't mean that. In compensation for losing semi-finalist. लाज़िम बात है कि देखिए कोई भी मैच होता है ना, उसकी फीलिंग तो होती है। अगर फीलिंग नहीं है तो वो तो फिर कोई नेशनलिज्म तो है ही नहीं इसका मतलब। तो फीलिंग खैर क्रिकेट में हार जीत तो होनी है, मगर लाजिम बात है कि 2 टीमें खेलनी है, दोनों जीतना चाहती हैं, तो उसमें एक तो हारेगा। मगर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो क्रिकेटर सुन रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई, आप ये देखें कि आपने किया क्या है। एक होता है आपने अच्छा करके और हार गए, तो इसका मतलब सामने वाली टीम को आप फॉलो करें कि हमने भी अच्छा किया था। जैसे मैंने 300 किए, हमने ओके पक्का नहीं, अब तो हो गए, जीत गए, और दूसरी टीम 302 कर जाती है, आजकल तो हो भी रहा है, तो जीत गई। तो हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया था। वो वाक़या कुछ यूँ है कि इमरान ने उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, तो प्लान बनाया गया कि इमरान को दोबारा लाया जाए। एंड दैट प्लान वाज मेड बाय मुनीर हुसैन एंड इफ्तिखार अहमद, दैट टाइम द क्रिकेट कमेंटेटर, ही इज़ स्टिल अलाइव माशाल्लाह। तो इफ्तिखार साहब और मीर साहब चूँकि दोनों क्लोज थे, तो इमरान के साथ बैठ के प्लान बनाया। अभी कैसे उस ज़माने में ज़ियाउल हक साहब होते थे जो स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे, तो ज़िया साहब से फिर एक मुलाकात की गई और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि साहब हमने खान साहब को वापस लाना है, तो एक प्लान बनाया जाए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो फिर एक ऐवान सदर में एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया गया, जिसके अंदर इमरान, इफ्तिखार साहब, मेरे वालिद फजल महमूद साहब और उस ज़माने के फॉरेन मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से आगा शाही साहब और आगा हसन आबदी साहब। आगा हसन आबदी साहब बाकायदा आए लंदन से अपने प्राइवेट जेट में, और सिर्फ फंक्शन छोटा सा था, और उसमें ज़िया साहब ने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जी खान साहब, मैं बहैसियत एक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी कौम के लिए और क्रिकेट के लिए कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें और दोबारा आएँ। And that was the time where Salim Yusuf Bhai was the top wicket-keeper batsman for Pakistan. मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन एक दोस्त है जिन्होंने ये माइंड में डेवलप कराया कि यार 92 वाला वर्ल्ड कप तुमने खेलना है, एंड इट वाज इन 1989, और 91 में मुझे पहला मौका मिला बिफोर द वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के लिए कि मैं 92 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकता था। वहाँ मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई थी, बिकॉज सलीम भाई वॉज अनफिट, और मुझे शारजा टूर पे लेके गया, इमरान भाई लेके गए थे, और मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और वहाँ मुझे यकीन हो गया था कि अब मैंने 92 वर्ल्ड कप खेला है। इट वॉज ड्रीम कम ट्रू कि मैं 1989 में सोचा था कि मैं खेलूँगा या मैं खेल सकता हूँ, और मैं अब बहुत करीब था उसके। तो बहरहाल जब टीम में नाम आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और सब हम तकरीबन 7 से 8 लड़के उस टीम में नए थे। इमरान भाई की जो उनके ज़हन में एक पिक्चर थी कि his mom passed away little while ago before that World Cup, and I believe that's what he told me. He said कि वो बड़ी पेन में थी, कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं थी पाकिस्तान में तब, दुनिया में बड़ी एक्सपेंसिव थी। कह रहे कि मेरी माँ इतनी पेन से गुजरी है,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक अस्पताल बनाऊँ जब मैं गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकूँ, तो अल्लाह भी हेल्प करेगा। आई मीन दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, नॉट कि सिर्फ अल्लाह ही हेल्प करेगा, कि मेहनत भी साथ कर रही है। Benson and Hedges World Cup. Been 2 years in the making and cost over $100 million, but finally Australia's greatest sporting stadium is complete. With a capacity of over 48,000 people, the Great Southern Stand alone holds more than any other stadium in Australia, bar for Waverley Park. एंड ऑब्वियसली फिर वकार इंजर हो गया। हमारा पहला प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका से हम हारे, प्रैक्टिस मैच श्रीलंका से हम हारे, फिर हमारा एक मैच था ओवर 40s कैनबरा में, ओवर 40s क्रिकेटर से, वो हारे। सो वाज़न्ट अ गुड स्टार्ट फॉर द वर्ल्ड कप। और 3 पॉइंट ले लिए थे, एक बारिश का पॉइंट हमें बड़े लकी थे, इंग्लैंड के खिलाफ मिल गया था, यू नो। मुझे ये लगता था कि जल्दी जल्दी ये 2-3 मैच हों और हम वापस जाएं। देखिए नेशनल चीज़ के चैलेंज लेना और लड़ना। We didn't know there was going to be rain, and I thought we were cruising at one stage. The wicket looked good, and you know, it was just unfortunate. एक शेर की वो शर्ट पहनी हुई थी टाइगर की, और हमें कहते हैं कि इफ़ यू प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर टुडे इन दिस मैच वी विल विन द वर्ल्ड कप। This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan is ready. जब दुनिया वसीम अकरम का नाम लेती है, दुनिया, वो खड़े हो जाते हैं, बट हमारे यहाँ वो आके नीचे शुरू मैच फिक्सर है। अभी तक पूरी दुनिया तारीफ करेंगे, पाकिस्तानी लगे होंगे विदाउट एनी प्रूफ, हेंस द बुक। बहुत अफसोस होता है, बट आई मूव्ड ऑन। मुझे पता लग गया मेरा कल्चर क्या है। हमें वी डोंट नीड एनिमीज, हम खुद ही बड़े हैं अपने लिए।